ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम घड़ी की टिक टिक को देखकर सोचते हैं कि समय भाग रहा है, पर असल में वो तो बस समय के गुजरने का शोर है। असली समय तो आपके भीतर चल रहा है, आपकी हर एक सांस में। जिस दिन आपने अपनी सांसों पर ध्यान देना सीख लिया, समझ लीजिए आपने समय को जीना सीख लिया। कन्या राशि के मेरे प्यारे साथियों, अक्टूबर 2025 का ये महीना आपके लिए एक बहुत ही खास संदेश लेकर आया है। ये महीना आपको जिंदगी के हर मोड़ पर आपके उस गहरे क्यों को खोजने के लिए प्रेरित करेगा, जिसके लिए आप हर चुनौती का सामना करते हैं। यह आपको एहसास दिलाएगा कि अगर आपके इरादे चट्टान की तरह मजबूत हैं, तो ग्रहों की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आपके लिए सुनहरे मौकों में बदल सकती हैं। आज हम अगले 25 से 30 मिनटों में 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक के आपके भविष्य का एक बहुत ही गहरा और लयीद विश्लेषण करेंगे। हम ज्योतिष के सटीक आंकड़ों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक ग्रह का गोचर आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं, आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके पारिवारिक रिश्ते, प्रेम संबंध और शादीशुदा जिंदगी पर क्या असर डालने वाला है। तो मेरे साथ इस सफर में अंत तक बने रहिएगा। अगर अक्टूबर 2025 के महीने को एक लाइन में बयां करना हो, तो मैं कहूंगा कि ये सब्र के इम्तिहान और फिर इच्छाओं की शानदार पूर्ति का महीना है। महीने का पहला हिस्सा यानी लगभग 17 अक्टूबर तक आपसे बहुत ज्यादा धीरज, समझदारी और सावधानी की मांग कर रहा है। लेकिन महीने का दूसरा भाग खासकर 18 अक्टूबर के बाद आपके लिए इस साल के सबसे बेहतरीन और शुभ योगों में से एक लेकर आ रहा है। ये एक ऐसा महीना है जहां आपके कर्मों का फल मिलना तो तय है, बस आपको सही समय का इंतजार करना होगा। आइए सबसे पहले उन ग्रहों के गोचर को समझते हैं जो इस महीने आपकी जिंदगी की कहानी लिखने वाले हैं। ये वो 5 बड़े बदलाव हैं जिन पर आपका पूरा महीना टिका हुआ है। पहला बड़ा बदलाव 3 अक्टूबर को होगा, जब आपकी राशि के स्वामी बुध आपके दूसरे घर में प्रवेश करेंगे। दूसरा बड़ा बदलाव 9 अक्टूबर को होगा, जब शुक्र आपकी ही राशि में यानी आपके पहले घर में प्रवेश करेंगे, जहां वो नीच के हो जाते हैं। तीसरा बड़ा बदलाव 17 अक्टूबर को होगा, जब सूर्य आपके दूसरे घर में प्रवेश करेंगे और यहां वो भी नीच अवस्था में आ जाएंगे। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 18 से 19 अक्टूबर को होने जा रहा है। ये न सिर्फ इस महीने की बल्कि शायद इस पूरे साल की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना है। देवगुरु बृहस्पति अपनी सबसे शक्तिशाली उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जो कि आपका 11वां भाव है यानी लाभ का स्थान। और 5वां बड़ा बदलाव 27 अक्टूबर को होगा, जब मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में आपके तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि महीने की तस्वीर कितनी साफ है। महीने की शुरुआत में 2 मुख्य ग्रहों शुक्र और सूर्य का नीच होना आपके रिश्तों, आत्मसम्मान और पारिवारिक शांति में कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है। लेकिन महीने के बीच में देवगुरु बृहस्पति का उच्च का होकर लाभ भाव में आना किसी वरदान से कम नहीं है, जो जिंदगी के हर पहलू पर अमृत बरसाने की ताकत रखता है। अब हम और गहराई से जानेंगे कि ये ग्रह गोचर आपकी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों पर क्या प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व, आपकी सेहत और आपके सामाजिक जीवन की। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध आपके लग्न भाव में विराजमान है, जो आपको एक जबरदस्त मानसिक ऊर्जा और तेज दिमाग देगा। लेकिन लग्न में बैठे सूर्य पर शनि की सीधी दृष्टि आपको छोटी छोटी बातों पर तनाव और जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर सकती है। सूर्य अहंकार का भी प्रतीक है, इसलिए इस दौरान अपने स्वभाव में नरमी बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। 9 अक्टूबर को एक बड़ा मोड़ आएगा, जब शुक्र आपकी ही राशि में नीच के होकर प्रवेश करेंगे। जब प्यार और सुंदरता का ग्रह आपके व्यक्तित्व के घर में कमजोर होता है, तो इंसान को अपने ही अंदर एक खालीपन और असंतोष महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि 19 अक्टूबर तक बृहस्पति की कृपा से एक नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो इन बुरे प्रभावों को काफी हद तक कम कर देगा। सेहत के नजरिए से ये महीना आपको थोड़ा सावधान रहने की सलाह दे रहा है। हार्मोन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और त्वचा से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं। महीने के दूसरे हिस्से में
पेट या किडनी से जुड़ी दिक्कतें और शरीर में दर्द की शिकायत भी आपको परेशान कर सकती है। ये आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि आप अपनी जीवन शैली का ध्यान रखें और कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अब बात करते हैं आपके करियर, व्यवसाय और काम की जगह की। दोस्तों, करियर के मामले में महीने के पहले 9 दिन आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। इस दौरान आपके ऑफिस में आपके खिलाफ कोई राजनीति या साजिश हो सकती है। आपके सहकर्मी आपके काम के बारे में सीनियर्स से कुछ गलत बातें कर सकते हैं। इस समय शांत रहें और किसी भी बहस में पड़ने से बचें। 10 अक्टूबर से हालात में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके रुके हुए काम फिर से पटरी पर लौट आएंगे। 18 अक्टूबर के बाद का समय तो आपके करियर के लिए सबसे शानदार कहा जा सकता है। जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे तो ये आपके करियर को एक नई उड़ान देगा। प्रमोशन के बहुत मजबूत योग बनेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि 6ठे भाव में बैठा राहु आपको प्रतियोगिताओं में जीत दिलाएगा। व्यापारियों के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी और खर्चों से भरी रह सकती है। पार्टनरशिप में कुछ रुकावटें या मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन यहां भी 18 अक्टूबर आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। आपको बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, नए पार्टनर जुड़ सकते हैं और आपका मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है, जिससे आपके व्यापार में जबरदस्त विस्तार होगा। अब आते हैं आपके धन, आपकी वाणी और आपके परिवार पर। आर्थिक रूप से महीने के पहले 9 दिन बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं। इसका कारण है लज्जित दोष, जो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति पैदा करता है। आपके खर्चे बेतहाशा बढ़ सकते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आपके पैसे या कीमती सामान के चोरी होने का भी खतरा है, इसलिए बहुत सावधान रहे। 9 अक्टूबर के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति में एक चमत्कारी सुधार देखने को मिलेगा। मालव्य योग जैसा शक्तिशाली योग आपको धन लाभ कराएगा। कहीं अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 18 अक्टूबर के बाद तो उच्च के बृहस्पति लाभ स्थान में बैठकर आपकी आमदनी में कई गुना बढ़ोतरी करेंगे। शेयर बाजार और लॉटरी जैसी जगहों से भी बड़े मुनाफे के योग बन रहे हैं। दोस्तों, इस महीने की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सावधानी आपकी वाणी से जुड़ी है। 3 अक्टूबर से बुध, मंगल और फिर 17 अक्टूबर से नीच के सूर्य आपके दूसरे घर यानी वाणी और परिवार के भाव में आ जाएंगे। ये एक बहुत ही विस्फोटक योग है। आपकी बातें होंगी तो तर्कपूर्ण, लेकिन उनमें इतनी कड़वाहट और गुस्सा होगा कि आप घर में उत्पात यानी भयंकर कलह और अशांति का माहौल पैदा कर सकते हैं। खासकर 16 से 27 अक्टूबर का समय बहुत ही नाजुक है। इस दौरान एक एक शब्द सोच समझकर बोले, वरना सालों से बने बनाए पारिवारिक रिश्ते टूट सकते हैं। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की उन महिलाओं की जो एक गृहिणी है, जो अपने घर की नींव है। आपका पूरा संसार, आपका घर, आपके पति, आपके बच्चे और आपका परिवार है। कन्या राशि की गृहिणियों के लिए महीने का पहला हिस्सा सब्र की अग्नि परीक्षा जैसा है। 9 अक्टूबर से नीच के शुक्र का आपके लग्न में आना आपके मन में एक असंतोष और चिड़चिड़ापन भर सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि घर में कोई भी आपकी मेहनत को नहीं सराह रहा है। दूसरी और सबसे बड़ी चुनौती आपकी वाणी है। मंगल और सूर्य का जमावड़ा आपके पति, सास ससुर या परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ तीखी बहस या झगड़े की स्थिति बना सकता है। इस समय बच्चों का स्वभाव भी थोड़ा जिद्दी और गुस्सैल हो सकता है। सप्तम भाव में ग्रहों का प्रभाव ये भी दिखा रहा है कि आपके पति काम के तनाव के कारण आपको समय नहीं दे पाएंगे, जिससे आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। मेरी सलाह है कि इस समय घर में शांति बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी आप खुद पर लें और चुप रहने को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लें। 18 अक्टूबर का दिन आपके लिए किसी वरदान की तरह आएगा। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे, आपके घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि से बच्चों के व्यवहार में सुधार आएगा और वे आपकी बात मानने लगेंगे। उनकी तरफ से आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है।
बृहस्पति की सबसे शुभ दृष्टि आपके 7वें घर यानी आपके पति के घर पर पड़ेगी। ये गोचर आपके और आपके पति के रिश्ते में एक नई जान डाल देगा। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी, उनका तनाव कम होगा और आपको उनका पूरा प्यार और साथ मिलेगा। घर में जो अशांति का माहौल था वो खत्म होकर एक खुशनुमा माहौल बनेगा। अब बात करते हैं प्यार, रिश्तों और शादीशुदा जिंदगी की। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना एक कठिन परीक्षा ले सकता है। खासकर 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर का समय बहुत ही नाजुक है। शुक्र, शनि और मंगल की स्थिति अहंकार के टकराव, लड़ाई झगड़े और यहां तक कि ब्रेकअप की नौबत भी ला सकती है। यहां भी 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति ही एक रक्षा कवच बनकर आ रहे हैं। उनकी अमृत जैसी दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी, जिससे रिश्तों में जमी हुई बर्फ पिघलने लगेगी, बुद्धि और समझदारी वापस आएगी। जो लोग अपने प्रेम संबंध को शादी में बदलना चाहते हैं, उनके लिए यह महीना सबसे अद्भुत है। शादीशुदा जिंदगी के लिए यह महीना बहुत चुनौतीपूर्ण है। आपके 7वें घर में शनि और अन्य ग्रहों का प्रभाव पति पत्नी के बीच गंभीर विवाद, अहंकार का टकराव और मानसिक दूरी का संकेत दे रहा है। आपके लग्न में सूर्य और 7वें घर में शनि एक समसप्तक योग बना रहे हैं, जिसके कारण आपका जीवन साथी अपने काम में बहुत व्यस्त हो सकता है या कुछ समय के लिए आपसे दूर भी जा सकता है। अगर आपकी शादी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है तो 18 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए एक दिव्य हस्तक्षेप की तरह है। आपके 7वें घर के स्वामी बृहस्पति खुद उच्च के होकर अपने ही घर को देखेंगे। ये एक शक्तिशाली रक्षा कवच की तरह काम करेगा। ये समय रिश्ते को सुधारने, गलतफहमियों को दूर करने और शादी को टूटने से बचाने के लिए एक सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, अगर हम संक्षेप में कहें तो कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना एक रोलर कोस्टर राइड जैसा है। महीने का पहला हिस्सा आपके धैर्य, संयम और रिश्तों का इम्तिहान लेगा, जबकि 18 अक्टूबर के बाद का समय आपकी जिंदगी में तरक्की, आर्थिक लाभ, सम्मान और इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक सुनहरा दरवाजा खोल रहा है। कुछ सबसे महत्वपूर्ण तारीखों का ध्यान रखें। 9 अक्टूबर जब शुक्र नीच के होंगे, इस दिन से अपने रिश्तों को लेकर सावधान रहे। 17 अक्टूबर जब सूर्य नीच के होंगे, इस दिन से पारिवारिक शांति के लिए चुप रहने की कोशिश करें। और 18 से 19 अक्टूबर जब बृहस्पति उच्च के होंगे, ये आपके लिए महीने का सबसे शुभ और परिवर्तनकारी दिन है। अगर आपको इस पूरे महीने के लिए केवल एक सलाह माननी हो तो वो है अपनी जुबान पर पूरा काबू रखें। आपका कड़वा व्यवहार आपकी जिंदगी में स्थायी नुकसान कर सकता है। इस महीने ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने और शुभ फलों को बढ़ाने के लिए आप कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। पहला, हर दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास और सिंदूर चढ़ाएं। दूसरा, शादीशुदा जिंदगी में शांति के लिए हर शनिवार शाम को शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौन सह शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। तीसरा, शुक्र ग्रह की नीचता के प्रभाव को कम करने के लिए हर शुक्रवार को शुक्र के बीज मंत्र ओम द्रान द्रीम द्रौन सह शुक्राय नमः का जाप करें। और चौथा, जीवन में हिम्मत बनाए रखने के लिए हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। कन्या राशि वालों, अक्टूबर का महीना आपको जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाने आया है कि अंधेरी रात के बाद ही सुनहरी सुबह होती है। सब्र के इम्तिहान के बाद मिलने वाली सफलता का स्वाद ही सबसे मीठा होता है। महीने की शुरुआती चुनौतियों से घबराए नहीं, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सौभाग्य, सफलता और समृद्धि का पिटारा खोलने आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया होगा और यह आपके आने वाले महीने की योजना बनाने में आपकी मदद करेगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने कन्या राशि के दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके आने वाले मंगलमय महीने के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।